वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिवाली पर बड़े प्रदूषण को लेकर भाजपा और आप में घमासान। सीएम रेखा गुप्ता क्या बोली? दीपावली की रात बड़े प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बुधवार को एक बार फिर आमने सामने आ गई। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। आपने दिल्ली की भाजपा सरकार पर दिवाली की रात प्रदूषण निगरानी केंद्रों को बंद करने और स्थिति को छिपाने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाया। वहीं सत्तारूढ़ दल ने राष्ट्रीय राजधानी की बेहद खराब वायु के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया। आपकी दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सरकारी स्तर पर आंकड़ों की चोरी की है। उनके अनुसार AQI रीडिंग लगभग 350 दिखाई दी, जबकि वास्तविक स्तर 1700 को पार कर गया था। दिल्ली में छठ पूजा की बड़ी तैयारी। 70 से अधिक घाटों पर होगा भव्य आयोजन। दिल्ली में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा इस वर्ष बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। राजधानी के विभिन्न हिस्सों में घाटों की सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय समितियां तक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के सूर्य उपासना कर सके। नई दिल्ली और मध्य दिल्ली जिलों में अधिकारियों ने खुद तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। जिन स्थानों पर घाट बनाए जा रहे हैं वहां नियमित मीटिंगों का दौर चल रहा है। प्रशासन ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि घाटों पर साफ सफाई, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। भव्य छठ उत्सव की तैयारी। दिल्ली यमुना किनारे छठ मनाने वालों पर FIR होंगे रद्द। सीएम रेखा गुप्ता की घोषणा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि पूर्व की सरकार ने यमुना घाट पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी। भाजपा की सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक 17 स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। सरकार द्वारा इन स्थानों पर घाट बनाए जा रहे हैं। कई घाट 500 मीटर से भी अधिक के हैं। वर्ष 2021 में यमुना में छठ पूजा पर रोक लगाने के बाद इसका उल्लंघन करने के आरोप में पूर्व की सरकार ने श्रद्धालुओं पर FIR दर्ज कराई थी। इस तरह के सभी FIR वापस ले लिए जाएंगे। 275 दिल्ली पुलिसकर्मियों को सेवा पदक का तोहफा। 189 उत्कृष्ट और 86 अति उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए सम्मानित। दिल्ली पुलिस में बेहतर काम करने वाले 275 IPS और पुलिसकर्मियों को पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने दिवाली से 2 दिन पहले पदक देकर उन्हें दिवाली का तोहफा दिया है। पुलिस विभाग से चयनित करके भेजे गए नामित IPS और पुलिसकर्मियों को गृह मंत्रालय द्वारा हर साल उत्कृष्ट सेवा पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक देकर सम्मानित किया जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए इन पदकों को अधिकारी व पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर लगाते हैं। दिल्ली में PWD के अभियंताओं के तबादला में नहीं चलेगी मनमानी। सचिवालय ने दी चेतावनी। अब इंजीनियर स्तर पर तबादलों के आदेशों में बदलाव नहीं होगा। लोक निर्माण विभाग सचिवालय ने एक आदेश जारी कर इंजीनियरों को चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी तबादले के आदेश में बदलाव करने का अधिकार केवल PWD सचिवालय के पास होगा। बताया जा रहा है कि कुछ तबादलों में वरिष्ठ इंजीनियरों ने सचिवालय की लिखित अनुमति के बिना ही तबादले के आदेश बदल दिए, जिसके बाद PWD सचिवालय ने यह आदेश जारी। IAFS मुकुल आर्य की रहस्यमयी मौत पर कोर्ट ने नहीं दी विशेष जांच की अनुमति। याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि IAFS मुकुल आर्य की मृत्यु की विशेष जांच या पूछताछ का आदेश देने से इनकार कर दिया। मुकुल आर्य 6 मार्च 2022 को रामलला स्थित अपने आवास में मृत पाए गए थे। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा है कि मामले में हुई बहुस्तरीय जांच और शव परीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्ष कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी। पीठ ने कहा है कि प्रमुख साक्ष्यों की नष्ट हो चुकी है और जहां परिस्थितियां साक्ष्य को शून्य बना देती है वहां अदालतें साक्ष्य नहीं बना सकती या आगे की जांच का आदेश नहीं दे सकती है। जब तक जानबूझकर किए गए गलत काम का संकेत देने वाली विश्वसनीय सामग्री न हो, तब तक आगे की यह विशेष जांच या जांच आयोग के निर्देश उचित नहीं है। दिल्ली पुलिस को लंबे समय से चकमा दे रहा था शूटर। महिला कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर दोस्त बनकर किया गिरफ्तार। अशोक विहार थाना क्षेत्र में हुई गोलीकांड के फरार आरोपित को पकड़ने के लिए स्पेशल स्टाफ में तैनात महिला सिपाही कोमल ने इंटरनेट मीडिया के जरिए आरोपित से पहले दोस्ती की, फिर उसकी लोकेशन ट्रेस कर टीम के साथ मिलकर उसे दबोच लिया। आरोपित राहुल उर्फ मतदात 25 वर्षीय लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह गिरफ्तारी से बचता रहा। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीषम सिंह ने बताया कि बीते 2 अप्रैल को मिशिका 18 वर्षीय नामक युवती ने
पुलिस को कॉल कर अपने अंकल प्रदीप पर गोली चलाने और बदसलूकी की शिकायत दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़िता ने बताया कि साहिल उर्फ चिकना, दिनेश उर्फ नंगा, कृष्ण झा और राहुल उर्फ मतदात नामक बदमाशों ने उसके अंकल की जमकर पिटाई की। जब उसने विरोध किया तो आरोपितों ने उसके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की। एक आरोपित ने पिस्टल की बट से उस पर हमला किया, जबकि दिनेश ने उसके अंकल प्रदीप पर गोली चला दी। गनीमत रही कि प्रदीप किसी तरह बच निकले। एक शहर दो आंकड़े। दिल्ली में एयर क्वालिटी को लेकर सीपीसीबी और आईक्यूए में विरोधाभास, असमंजस में विशेषज्ञ। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आंकड़ों को लेकर भ्रम पैदा हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कुछ AQI बता रहा है, जबकि स्विस कंपनी IQ एयर जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म कुछ अलग। मसलन बुधवार को सीपीसीबी ने दिल्ली का AQI 353 बताया, जबकि IQ एयर ने 253 दर्शाया। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में AQI 350 के लगभग बना हुआ है। दिवाली के बाद के धुएं और धूल ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। निवासियों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बीच दिल्ली के वायु गुणवत्ता आंकड़ों को लेकर भ्रम पैदा हो गया है। सीपीसीबी AQI को 400 से नीचे बता रहा है, वहीं AQI एयर 300 से नीचे दिखा रहा है। दिवाली पर IQ एयर के आंकड़े कहीं ज्यादा। दिल्ली में 500 से ऊपर या AQI 1000 पार हुए PM स्तर। सीपीसीबी के सर्वर और सेंसर ने छोड़ा साथ। वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ जाने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण भी बेबस हो जाता है। इसके अनेक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन काम करना बंद कर देते हैं। दिवाली की रात भी ऐसा ही देखने में आया। आधी रात के बाद तक खूब आतिशबाजी व पटाखे जलाने से दिवाली की रात राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण इस हद तक बढ़ा कि बहुत से मॉनिटरिंग स्टेशन ही बैठ गए। ये वजह रही कि रात को लगभग 5 घंटे तक अलग अलग स्टेशनों का प्रति घंटे का आंकड़ा ही नहीं मिला। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इस पहलू को छिपाया एवं दबाया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक AQI की एक सीमा पार कर जाने पर मॉनिटरिंग स्टेशन AQI की गणना कर नहीं पाते। धीमी हवाओं ने बढ़ाई सांसों की मुश्किल। दिल्ली का प्रदूषण तीसरे दिन भी बहुत खराब की श्रेणी में कायम। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को लगातार तीसरे दिन बहुत खराब श्रेणी में रही। हवा की गति फिर से कम होने से इसमें आंशिक इजाफा देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार बुधवार शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 353 रहा। यह इस सीजन में अभी तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया AQI है। मंगलवार को यह 351, जबकि सोमवार को 345 रहा था। आलम यह रहा कि बुधवार को दिन भर शहर में हल्की धुंध या यूं कहे कि स्मॉग की हल्की परत छाई रही। हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं रही। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी आने वाले दिनों में भी प्रदूषकों का उचित फैलाव होने की संभावना नहीं है। सांसदों के रहने के लिए बनवाए गए ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में साजिशन लगाई गई थी आग। पुलिस को संदिग्ध की तलाश। डॉक्टर बिशंबर दास मार्ग स्थित राज्यसभा सदस्यों के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी आग में जांच के बाद अब नया मोड़ आ गया है। जांच में पता चला है कि आग जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाई गई थी। क्राइम टीम और FSL टीम ने आग बुझाने के बाद जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें पता चला कि किसी संदिग्ध व्यक्ति ने जानबूझकर उस इमारत में आग लगाई थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी FIR में भी यह बात लिखी है। फिलहाल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उस अज्ञात व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। बिहार चुनाव और छठ को देखते हुए रेलवे अलर्ट। दिल्ली में 17 और ट्रेनें होगी रवाना। भीड़ पर रहेगी AI की नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के मध्य छठ पूजा के लिए रेल प्रशासन ने व्यापक और विशेष व्यवस्था की है। रेलवे गुरुग्राम से 17 विशेष रेलगाड़ी चलाने जा रहा है। बुधवार को उसने 28 विशेष ट्रेन चलाई। रेलवे प्रशासन ने दीपावली के समय उमड़े यात्रियों की भीड़ से सबक लेते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 16 और आनंद विहार में 6 व 7 नंबर प्लेटफॉर्म को विशेष रेलगाड़ियों के लिए आरक्षित किया है। इसी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइड पर 7000 यात्रियों की क्षमता वाला प्रतीक्षा क्षेत्र भी बनाया गया है। भीड़ के आकलन और लगातार निगरानी के AI आधारित अपनी निगरानी उपकरणों से युक्त नियंत्रण कक्ष रेलवे बोर्ड से लेकर मंडल स्तर तक सक्रिय किए गए हैं। GRP और रेलवे सुरक्षा बल की 24 घंटे तैनाती के साथ अतिरिक्त निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे।
जेएनयू में एबीवीपी ने प्रशासन पर पक्षपात का लगाया आरोप, लोकतंत्र की हत्या का किया दावा। जवाहरलाल नेहरू परिसर में बुधवार को एबीवीपी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी पर पक्षपात करने और विश्वविद्यालय प्रशासन पर लोकतंत्र की अवहेलना व मनमानी निर्णय देने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि वामदल की ओर से पिछले दिनों गलत तरीके से चुनाव समितियों की नियुक्ति को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और शिकायत निवारण समिति को सारे सबूत दिए गए। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने उन्हीं के पक्ष में फैसला दे दिया है। एबीवीपी ने इसे जेएनयू संविधान की आत्मा के विरुद्ध और छात्र लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। 5 साल बाद यमुना में छठ पूजा की वापसी, सोनिया विहार में बन रहा दिल्ली का सबसे बड़ा घाट। यमुना पार को मिनी पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल की एक बड़ी आबादी यमुना पार बसती है। 5 वर्ष के बाद यमुना में फिर से महापर्व छठ पूजा होने जा रही है। इसको लेकर पूर्वांचल के लोग बहुत उत्साहित भी है। दिल्ली में इस बार सरकार 1300 घाट बना रही है। इसमें 70 यमुना पार में है। सोनिया विहार में यमुना किनारे दिल्ली का सबसे बड़ा छठ घाट बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है। यहाँ यमुना का पानी बाकी यमुना किनारे के मुकाबले इसलिए भी स्वच्छ है क्योंकि वजीराबाद पुल के बाद यमुना में नाले गिरते हैं। इस घाट पर 1 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद। दिल्ली के गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। अग्निशमन अधिकारी यशवंत सिन्हा ने कहा कि सुबह 1:05 पर एक कॉल प्राप्त हुई। रानी गार्डन गीता कॉलोनी की झुग्गियों में आग लगने की सूचना मिली। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद है। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहां 15 से 20 झुग्गियां है और आग एक कबाड़ के गोदाम में लगी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दिवाली की रात प्रदूषण ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। यूडीएल लिंक फेल होने से गायब हुआ था सारा डाटा। आतिशबाजी और पटाखों से दिवाली की रात राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण इस हद तक बढ़ा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण की बहुत से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन ही बैठ गए। यही वजह रही कि रात को करीब 5 घंटे तक अलग अलग स्टेशनों पर प्रति घंटे का आंकड़ा गायब मिला। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इस पहलू को छिपाया व दबाया जा रहा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक AQI की एक सीमा तक पार कर जाने पर मॉनिटरिंग स्टेशन उसकी गणना नहीं कर पाते। दिल्ली में ग्रैब 2 के नियमों की उड़ रही धज्जियां, लाखों लोगों की जान पर मंडरा रहा है खतरा। दिल्ली में सख्ती के दावों के बावजूद ग्रैब 2 के प्राविधानों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। राजधानी के कई इलाकों मयूर विहार, कश्मीरी गेट, मंडी हाउस, अक्षरधाम, वजीरपुर, पंजाबी बाग, मयूर विहार, ओखला, करोल बाग, शाहदरा और द्वारका आदि क्षेत्रों में अब भी धूल उड़ रही है। खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। वहीं स्मॉग के कारण सुबह शाम टहलने वालों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कामकाजी युवतियों को मास्क लगाकर निकलना पड़ रहा है। निर्माण स्थलों पर सड़क किनारे छिड़काव नहीं हो रहा। कई जगहों पर डीजल जनरेटर लगातार चल रहे हैं। दिल्ली से चौंकाने वाली रिपोर्ट, इस साल 450 से ज्यादा लोगों ने सड़क हादसे में गंवाई जान। दिल्ली में जीटी करनाल रोड पर बुधवार तड़के दिल दहला देने वाले हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 दोस्तों के सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा तेज रफ्तार और हेलमेट न पहनने के कारण हुआ। दिल्ली में यह कोई पहली घटना नहीं है जब बिना हेलमेट के वाहन चलाना जानलेवा साबित हुआ हो। राजधानी में सड़क हादसों में युवाओं की मौत का बड़ा कारण हेलमेट न पहनना और यातायात नियमों की अनदेखी करना है। कई बार युवा रफ्तार के शौक में लापरवाही बरतते हैं और स्टेशन में आकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 15 अक्टूबर तक दिल्ली में कुल 4,412 सड़क हादसे दर्ज किए गए, जिनमें 1,190 लोगों की मौत हुई है और 3,171 लोग घायल हुए हैं। जबकि बीते वर्ष इसी समान अवधि में 4,414 सड़क हादसे हुए थे, जिसमें 1,211 लोगों की मौत हुई थी। मुठभेड़ में ढेर हुए बदमाशों का नेपाल कनेक्शन, बिहार चुनाव से पहले खुली मोस्ट वांटेड की क्राइम कुंडली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 4 मोस्ट वांटेड को दिल्ली में मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में ये बदमाश मारे गए हैं। बताया गया कि बिहार पुलिस ने कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाला हुआ था। बिहार पुलिस को इन बदमाशों की लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन बुधवार की देर रात को बिहार पुलिस का दिल्ली में गैंग के 4 बदमाशों से सामना हो गया,
जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड मारे गए हैं। बिहार के डीजी ने कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से कहा था कि सीतामढ़ी का कुख्यात रंजन पाठक अपने गिरोह के कुछ बदमाशों के साथ दिल्ली में छिपा हुआ है। उन्हें पकड़ने के लिए मदद करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। दिल्ली में 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया डीड राइटर। वकील से 1.6 लाख की हुई थी डील। दिल्ली भ्रष्टाचार की निरोधक शाखा ने सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता डॉक्टर बी रेड्डी से 50,000 रुपए रिश्वत लेते कश्मीरी गेट रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर काम करने वाले डीड राइटर केशव जोशी को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि जोशी रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों के लिए दलाली का काम करता था। रजिस्ट्री कराने के लिए जोशी ने अधिवक्ता से 3 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। 1.60 लाख में इनके बीच डील हुई थी, जिसकी पहली किश्त लेने बुधवार को एसीबी ने जोशी को दबोच लिया। अवैध निर्माण से जुड़ी याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली में करोल बाग इलाके में स्थित एक संपत्ति में अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाने वाली अपनी याचिका में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और तथ्यों को छिपाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने जुर्माना राशि दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट में जमा करने का निर्देश देते हुए याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि महिला ने मुकदमे में जानकारी नहीं दी। किसी मामले में ट्रायल कोर्ट में एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था और वे उस संपत्ति में नहीं रही थी जो पिछले 20 वर्षों से खाली पड़ी थी। थप्पड़ के बदले मासूम का कत्ल करने वाला 24 घंटे में गिरफ्तार। हत्यारे ने पूछताछ में कबूला जुर्म। बाहरी दिल्ली के नरेला में 5 वर्षीय बच्चे की हत्या कर फरार होने वाले आरोपी को बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने मलकागंज से वारदात के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। टीम ने बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सोशल रूट्स पर निगरानी बढ़ाई। पुलिस के अनुसार तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन मलकागंज क्षेत्र में ट्रेस की गई। पुलिस टीम ने दबिश दी और आरोपी नीतू सहाय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर दिया। पुलिस ने उसके पास से खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। दिल्ली के इस इलाके में 5 करोड़ से बनेगी सड़क, लाखों लोगों को मिलेगी राहत। पूर्वी दिल्ली में शिव विहार 33 फुटा रोड की सूरत जल्दी बदलने वाली है। सड़क पर गड्ढों की भरमार है। दिल्ली सरकार ने ग्रामोदय अभियान के तहत निगम को 5 करोड़ रुपए का बजट दिया है। निगम को 5 करोड़ का बजट मिला है और जल्द ही निगम सड़क बनाने का काम भी शुरू करेगा। निगम के पास बजट न होने से सड़क नहीं बन पा रही है। हर रोज लोगों को गड्ढों से जूझना पड़ता है। यह सड़क शिव विहार तिराहे से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के लोनी की इंद्रपुरी कॉलोनी तक जाती है। इससे रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क को पार करते वक्त वाहनों पर जा रहे लोग हिचकिचौले खाते हैं। दोपहिया वाहन चालकों के लिए मुश्किल है कि गड्ढों की वजह संतुलन बिगड़ने पर दुर्घटना होने से चोटिल हो जाते हैं। सड़क बनाने के लिए बजट मिल जाने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पूर्वी दिल्ली के रानी गार्डन में लगी भीषण आग, 25 झुग्गियां जलकर हुई राख। पूर्वी दिल्ली में रानी गार्डन की झुग्गियों में बुधवार देर रात आग लग गई। हादसे के वक्त लोग झुग्गियों में सो रहे थे। धुएं से दम घुटने पर लोगों की आंख खुली और वे जान बचाने के लिए भागी। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर 1 घंटे में काबू पाया गया। आग में 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात 1 बजे सूचना मिली कि रानी गार्डन में कूड़े खत्ते के पास झुग्गियों में आग लगी है। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। झुग्गियों में आग लगते ही लोग बाहर आ गए थे। जो लोग झुग्गियों में रहते हैं वे कूड़ा बीनने का काम करते हैं। कूड़े की वजह से आग बुझाने में दिक्कत हुई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। दिल्ली में यमुना किनारे बनाए जा रहे 17 मॉडल छठ घाट, 200 से अधिक स्थानों पर होंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्व की सरकार ने यमुना घाट पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी। भाजपा की सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना किनारे 17 स्थानों पर 500 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। वर्ष 2021 में तत्कालीन सरकार ने यमुना में छठ पूजा पर रोक लगाने के बाद इसका उल्लंघन करने के आरोप में श्रद्धालुओं पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी तरह के सभी एफआईआर वापस लिए जाएंगे। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि शहर के अंदर होने वाले छठ पूजा स्थलों में भी वृद्धि की जा रही है। पिछली बार 229 स्थानों पर छठ पूजा के लिए अस्थायी घाट बनाए गए थे। इस बार 1000 से अधिक स्थानों के लिए आवेदन आ चुके हैं। इन सभी स्थानों पर दिल्ली सरकार द्वारा टेंट, स्वच्छता, जल, बिजली की व्यवस्था होगी। प्रत्येक जिले व उप जिले में एक मॉडल छठ घाट बनेगा। वहां स्वागत द्वार बनाकर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी।
दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।